नमस्कार सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये वीडियो रिकॉर्डेड है, यानी कि 23 नवंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएनए के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप लोगों के सामने मैं कुछ एक न्यूज़ जो आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से हम लोग समझेंगे। यानी कि जो आपके सामने पीपीटी रहेगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में और जो मैं आपको डिलीवर करूंगा वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। चलिए, तो डेली पीडीएफ यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पीपीटी के माध्यम से जो चीज़ें समझते हैं उनकी अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है डेली पीडीएफ बाय बैंकिंग एकेडमी। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ से जो भी तरीके की फाइल्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ में एक बैंकिंग एकेडमी का एक और टेलीग्राम चैनल है डेली यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस बाय बैंकिंग एकेडमी, तो वो भी आप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी जाती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द नेम द विनर्स ऑफ द इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। यानी कि गोवा में भारत के 52वें यानी कि जो 52nd नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने जा रहा है यानी कि दिसंबर 2021 के अंदर, तो उसके लिए इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेताओं के नाम बताइए। यानी कि जिनको नाम का अनाउंसमेंट किया गया है वो ना क्या नाम है, तो उसका राइट आंसर होगा हेमा मालिनी और प्रसून जोशी जो है वो उनका मेन, अगर हम कहें तो इनका नाम जो है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन अपने सामने रहने वाला है। ठीक, अगर इंडियन फिल्म फेस्टिवल की बात करें, ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ हर साल गोवा के अंदर ही हेल्ड करवाया जाता है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, गोवा एक ऐसा पहला राज्य बना है इंडिया का जो रेबीज फ्री घोषित हुआ है। कौन सा? रेबीज फ्री घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए तो खास करके ध्यान में रखना है, वो है गोवा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा जान लेते हैं पहले हम लोग कि वेतन एक्टर्स हेमा मालिनी, ठीक, एंड द लिरिक्स जो है यानी कि राइटर जो है कौन, प्रसून जोशी, उन दोनों की अगर हम बात तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2021 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये हम लोगों ने खास करके जो है वो ध्यान में रखना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक जो है आपको बात समझ में आई होगी। अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि गोवा और नवंबर या सॉरी 20 नवंबर से जो है ये यानी कि हेल्ड यहाँ पर करवाया जा रहा है, जो कि 28 नवंबर तक कंटिन्यू चलेगा। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो प्रसून जोशी है तो वो ऑलरेडी यानी कि चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है उसके भी हैं। ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो इनके साथ में और फिल्म मेकर है जो दिया गया है, तो ये भी इसके पार्ट रहे हैं अचीवमेंट के। ठीक है, जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, मार्टिन स्कोर्सेस और दूसरा है स्टीवन साबो, तो ये दोनों को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ऑलरेडी पहले मैं ये करवा चुका हूं और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ चीजें जो इसके बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तमिल की ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है कुजांगल। क्या नाम है? कुजांगल, जिसको ऑफिशियल एंट्री दी गई है कहां पर? ऑस्कर 2022 के अंदर। ध्यान में रखना है, ऑस्कर 2022 में इंडिया की कौन सी मूवी है जिसको यानी कि ऑफिशियल एंट्री दे दी गई है, यानी कि नाम शामिल कर लिया गया है। ऑस्कर मिलेगा यानी वो बात की बात। ठीक, तो नाम क्या है? कुजांगल, तमिल ड्रामा फिल्म है इंडिया की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो IFFI यानी कि जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है इंटरनेशनल, ठीक है, जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाता है वो तो किसको मिला है? तो मार्टिन को, और दूसरे पर्सन कौन है? तो स्टीवन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में रशियन फिल्म मेकर है जिनका नाम है क्लिम सिपनेको। ठीक है, ये क्या है तो ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट टू शूट फिल्म इन स्पेस, यानी कि स्पेस के अंदर पहले ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने यानी कि फिल्म को शूट किया है। पहले ऐसे फिल्म मेकर है जो रसिया की तरफ से की गई, ध्यान में रखना है। इम्तियाज अली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपॉइंट किए गए हैं एम्बेसडर ऑफ रशियन फिल्म फेस्टिवल इंडिया, यानी कि रशियन फिल्म फेस्टिवल इंडिया के अंदर जो होता है उसके यानी कि जो एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है इम्तियाज अली। तेलुगु फिल्म मेकर है बी गोपाल। ठीक, जो यानी कि सिलेक्ट किए जा चुके हैं किसके लिए? तो सत्यजीत रे अवार्ड के लिए किया जा चुका है। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और ये डायरेक्ट। उसके बाद में फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालय फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, कहां होने जा रहा है? तो लद्दाख के अंदर होने जा रहा है। ठीक है, यानी कि हो चुका है। प्रियंका चोपड़ा जिनको रिप्लेस कर
ठीक है, दीपिका पादुकोण की जगह क्या किया गया है, तो अपॉइंटेड ए चेयरपर्सन ऑफ जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल के लिए इनको यानी कि क्या बना दिया गया है, चेयरपर्सन बना दिया गया, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुपम खेर जिनको यानी कि बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में मराठी फिल्म है जिसका नाम है पुगलिया। ठीक, जिन जो क्या जीती है, तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर इसको ये प्राइज दिया गया है। जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पर ये जो फिल्म या फेस्टिवल या फिर जो मूवी या जो पर्सन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए हैं, ये सारे के सारे बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय के अंदर जो भी हमारा एग्जाम होगा तो उसके अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये लास्ट 3-4 मंथ की जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज थी इससे रिलेटेड वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आपको पता है हाल ही में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि हमारे मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, लिख देता हूं, अनुराग ठाकुर लिख देता हूं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कौन सी है, हमीरपुर। कौन सी है, हमीरपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, जिनके द्वारा अगर हम बात करें तो क्या दिए गए हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 जो है अनाउंस किए गए, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये अवार्ड उनको दिए। ठीक है, कहां पर, राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है हर साल दिए जाते हैं जो यानी कि एक्सीलेंस रहते हैं किसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, उन पर्सन्स को। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की बात की जाए तो कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर मिलते हैं, तो पहला जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। पहले था ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से हम लोग इसको जानते थे और अभी किसके नाम से जानने लगे हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानने लगे हैं। अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं, यानी कि जो बेस्ट कोच रहता है उनको ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स के लिए दिए जाते हैं। और उसके बाद में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। और उसके बाद में आता है माका यानी कि मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी जो है वो भी दी जाती है। तो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे लाइन से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि मेजर ध्यानचंद जो यानी कि खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, किसमें, तो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो एथलीट है ना, तो इनको दिया गया है 87.58, है ना, इतना मीटर का इन्होंने भाला फेंका था। उसके बाद में रवि कुमार दहिया जो कि रेसलिंग से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया है। ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन इन्होंने भी इंडिया के लिए यानी कि मेडल जीता था बॉक्सिंग में। श्रीजेश पीआर जो कि भारत के वो जो फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं, ठीक है, सॉरी हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, इनको दिया गया था। ठीक, उसके बाद में एवानी लेखेरा जो कि यानी कि पैरा ओलंपिक है। ठीक है, पैरा शूटिंग के अंदर इन्होंने मेडल जीता था। सुमित अंतिल जो भी पैरा एथलीट है, इनको भी यानी कि अवार्ड दिया गया है। ठीक है, प्रमोद भगत ये भी यानी कि बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन के ऊपर। कृष्णा नागर गोल्ड मेडल जीता था पैरा बैडमिंटन में। मनीष नारवाल पैरा शूटिंग के अंदर मेडल जीता था। मिथाली राज जो कि इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन बनाने वाली पूरे वर्ल्ड की पहली महिला बन चुकी है। सुनील छेत्री जो फुटबॉल से रिलेशन रखते हैं, इनको दिया गया था। और मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। ठीक है, तो इनको यानी कि ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये खास करके जानेंगे, टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और हमारे लिए एग्जाम के अंदर आप लोगों से क्या पूछा, इनका खेल पूछा जा सकता है, खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो यहां तक जो है आपको बात समझ में आई होगी, क्लियर कंप्लीटली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द IPF स्मार्ट पोlicing इंडेक्स 2021, यानी कि हाल ही में अगर हम बात करें तो भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, IPF जो यानी कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी की गई है, तो वो किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर है राजस्थान। ठीक है, ये हम लोगों ने बताना है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा वो आपका कौन सा आएगा, तो आंध्र प्रदेश जो है वो इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश पुलिसिंग जो है वो क्या रही है, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में टॉप किया है, जिसमें अगर हम बात करें टोटल 29 स्टेट और यूटी के अंदर, जो कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा इसको रिलीज किया गया। आंध्र प्रदेश हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक विद द ओवरऑल स्कोर कितना रहा, तो 10 में से 8.11 जो है इनका स्कोर आया था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो सेकंड पोजीशन जो है वो तेलंगाना पुलिस की रही है। ठीक है, थर्ड पोजीशन जो है, ठीक है, तो वो रही है किसकी, तो आसाम की है। ठीक है, थर्ड पोजीशन ये अपने पास दिया गया है, किसकी है, आसाम की है। और सबसे 28 नंबर पे जो है वो कौन सी है,
तो 28 नंबर पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है 28 नंबर पे रहा है, ठीक है, ये खास करके ध्यान में। और बिल्कुल लास्ट में जो है वो कौन है 29 नंबर पे, तो वो है आपका कौन सा, बिहार। ये खास करके ध्यान रखना है, जैसा कि हमारे सामने दिया गया है। टॉप 3 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, और बॉटम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। सबसे बॉटम में बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है और फिर है छत्तीसगढ़। तो ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें तो हाल ही में आपको पता होगा कि इंडिया की पुलिस बेस्ट पुलिस स्टेशन निकाले हैं। तो जो दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन है वो बेस्ट पुलिस स्टेशन से यानी कि इसको सम्मानित किया गया है 2021 का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। होम अफेयर मिनिस्टर हमारे कौन है तो आपको मालूम होगा, बताने की आवश्यकता है नहीं, अमित शाह जी है ना, अमित शाह जी है। अमित शाह की जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी है कौन सी है तो बताने की बार बार आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको पहले से मालूम होना चाहिए। गांधीनगर, कौन सी है? गांधीनगर उनकी ये यानी कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी है। द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 पुलिस स्टेशन इन इंडिया इज रिलीज एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रैंक द पुलिस, यानी कि 10 पुलिस स्टेशन की हर साल रैंक निकाली जाती है, उसके अंदर यानी कि टॉप जो रहा है तो वो कौन सा है तो दिल्ली का है, सदर बाजार का। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ज्योति सुरेखा वैनम। ज्योति सुरेखा वेनम जो है, जिनको हाल ही में यानी कि गोल्ड मेडल जीता है, तो वो कौन से स्पोर्ट से रिलेशन रखती है वो हम लोगों ने बताना है। ठीक है, क्या रेसलिंग आए, वेट लिफ्टिंग आएगा, लॉन्ग जंप आएगा, आर्चरी आएगा या फिर आएगा शूटिंग। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अगर हम बात करें तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये किससे रिलेशन रखते हैं, तो ये रिलेशन रखते हैं आर्चरी से। किससे रखते हैं? आर्चरी से। जैसा दिया गया 2021 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप के अंदर ढाका जो बांग्लादेश के अंदर हुई थी। पहली बात तो हम लोगों ने ये ध्यान रखना है कहाँ हुई, तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी नवंबर 14 से 19 नवंबर तक, जहां पर बहुत सारे पर्सनों ने भाग लिया था, जिसमें अगर हम बात करें तो सेकंड पोजीशन मेडल लिस्ट के अंदर हम लोगों ने हासिल की है। ठीक है, 1 गोल्ड मेडल जीता और 4 सिल्वर और 2 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। साउथ कोरियन जो है 15th मेडल जीते थे, टॉप रहा था साउथ कोरिया, ठीक है, टेबल के अंदर। और बांग्लादेश जो है यानी कि 3rd प्लेस पे रहा था 3 मेडल के साथ। ये भी ध्यान रखना है। ये पर्सन है कौन, तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, तो ये रहा आपके सामने, है ना, कौन सा, सॉरी, ज्योति सुरेखा, जिनको कौन सा यानी कि गोल्ड मेडल जीता था आर्चरी के अंदर। किसमें जीता था? आर्चरी में। तो ये है वो, है ना, ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस लिस्ट के अंदर गोल्ड मेडल जीता था किसमें, तो आर्चरी के अंदर ज्योति सुरेखा वेनम ने। सिल्वर मेडल की बात करें तो प्रवीण जाधव, कपिल एंड पार्थ सोलंकी रहे थे। वुमेन की बात करें तो अंकिता भगत, रिद्धि एंड मधु वेदवन रही थी। मेंस इंडिविजुअल की बात की जाए तो अभिषेक वर्मा रहे थे। और मिक्स्ड टीम में अगर हम बात करें तो ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम रही थी। ये भी हम लोगों ने खास ध्यान रखना है। क्लियर है? ब्रॉन्ज मेडल की बात की जाए तो मिक्स में जीता था अंकिता भगत ने और कपिल ने। और अगर हम बात करें मेंस टीम कंपाउंड इवेंट में अमन सैनी, अभिषेक वर्मा और ऋषभ ने मेडल जीते थे। ये खास करके ध्यान रखना है। यानी कि सेकंड पोजीशन पे हम लोग रहे थे, फर्स्ट पे साउथ कोरिया रहा था। फर्स्ट पे कौन रहा था? साउथ कोरिया रहा था। और 3rd नंबर पे बांग्लादेश रहा था, जहां पर यानी कि क्या है कि ये हेल्ड करवाई गई थी। कौन रहा था? बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर? चलिए, द 56th कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि हाल ही में अगर हम बात करें तो डीजीपी की 56 नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजीपी की जो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी बाय इंटेलिजेंट ब्यूरो द्वारा। तो कौन सी सिटी के अंदर वो आप लोगों ने बताना है, जल्दी से बता दीजिए। लखनऊ, भोपाल, गुरुग्राम या सूरत, कौन सा आएगा? जल्दी से बता दीजिए कौन सा आएगा। क्या निकल गया भैया? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी, हाँ, कौन सा क्या आएगा जल्दी से? तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा? वो होगा लखनऊ। कौन सा होगा? लखनऊ के अंदर करवाया गया। जैसा हमारे सामने दिया गया है कि ये दोनों के दोनों अगर हम बात करें तो मोदी जी ने क्या है अटेंड किया था 56 कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, जो अगर हम बात करें तो जनरल पुलिस आईजीपी की और इनकी कहाँ हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर हुई थी, याद रखना है। जिसमें अगर हम बात करें 2 डे मीट थी, ऑर्गेनाइज करवाई गई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, आईबी के द्वारा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी कितने लोगों ने भाग लिया ये अपने लिए जरूरी नहीं है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इतना कुछ इसके लिए जानने की आवश्यकता हमें है नहीं। आगे दिया गया है द नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, एंड फोक मेडिसिन रिसर्च इज एन ऑटोनोमस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
द इंस्टीट्यूट ऑफ विच स्टेट, यानी कि जो है यानी कि एक बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आता है। बताइए ये कौन से स्टेट में है, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल ईटानगर है, पेमा खांडू यहाँ के सीएम है और गवर्नर यहाँ के कौन है, तो डी मिश्रा। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने अनाउंस किया क्या, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च इन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में जो है, ठीक है, डेवलपिंग किया जाएगा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर विद द कैंपस के द्वारा, ठीक है। द इनिशिएटिव जो लाइन है वो विद द विजन ऑफ डेवलप ऑफ द आयुष सेक्टर को बढ़ावा देना इसका मेन रीजन रहेगा, जिसके लिए टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट है, तो 53.72 करोड़ रुपीज रिक्वायरमेंट है, ये भी बताया गया। जहां पर यानी कि लगभग अंडर दिस द न्यू आयुर्वेदा कॉलेज के अंदर 30 सीट एंड ए न्यू आयुर्वेदा हॉस्पिटल के अंदर 60 बेड विल बी स्टेब्लिश जो है वो किए जाएंगे। ये हम लोगों ने खास ध्यान रखना है। इंप्लॉयमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है NEIFMR। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक जो है सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महोबा में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो यानी कि हम कह सकते हैं कि रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था, लगभग यानी कि 3250 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो महोबा जिला जो है वो किस राज्य में है, ये मैंने आपको घर से करने के लिए क्वेश्चन दिया था। काफी बच्चों ने मेरे पास इसका आंसर भेजा था, तो मैं थोड़ा सा अनाउंस कर देता हूं उसके बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन जो है इसका विनर रहा था। काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट नहीं पहुंच पाते हैं। मैं मेरी टेक्निकल टीम को आज बोलने जा रहा हूं कि क्या दिक्कत परेशानी है, ठीक है, जो कमेंट बच्चों के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूं कि पहले नंबर पर जो रहा है, ठीक है, पहले नंबर पर 2 पर्सन रहे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली सेंड किया था, ठीक है। तो शेफाली पटेल, ठीक, और इनके साथ में है पहले नंबर पर, और कौन, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, याद रखना भैया ना। इसके साथ में है क्या नाम है, एक मिनट, मिरेकल, ठीक है, मिरेकल जो है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर पर्सन जो है वो केविन है, केविन, ठीक है। और तीसरे नंबर का जो पर्सन है उसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग, चलो केविन, और तीसरे नंबर का है जो पर्सन उसका नाम है स्वप्निल, ठीक है। ये 3-4 पर्सन हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे रहे थे, ठीक है। आज का होमवर्क आपके लिए ये है कि वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयर परमानेंट CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के परमानेंट CEO किसे नियुक्त कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा। रिसेंटली ICC के नए चेयर CEO बन चुके हैं, तो उनका नाम आप लोगों ने बताना है, ICC के बारे में बताना है। तो सब लोगों ने खास करके ध्यान रखना है, जो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है आज का, ठीक है। क्लियर? तो होप सो आपको पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो समझ में आया होगा। जितनी भी न्यूज़ हम लोगों ने की है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको हर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, और एग्जाम के अंदर इनके बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और लाइक के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि लाइक से अच्छा है, ठीक है, कि आप इसको शेयर कर दीजिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।